फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एसके। हमारा चैनल है @फिजिकल 1232 या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय एसके, जिसमें हम यूपी टीजीटी तथा यूपीएलटी ग्रेड स्टेट फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सीरीज करवाते हैं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं कृपया इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह क्षमता जिसके द्वारा एथलीट जल्दी तथा पूर्ण रूप से दिशा बदलता है। वह क्षमता जिसके द्वारा एथलीट जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजिलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, वह योग्यता जिसमें मांसपेशी या मांसपेशी का समूह लंबे समय तक, याद रखना, लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखना है, वह कौन सी योग्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकोमोटर एबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन की इकाई क्या होती है, या एक्सेलरेशन या त्वरण की यूनिट क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, या अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल को हिंदी में अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, mv²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों की वह क्षमता जो अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने या अधिकतम प्रतिरोध को हटाने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है। अगर ये सेशन अच्छा लगा रहा हो तो आप लोग अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ से संबंधित है। तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग और हैमर थ्रो, ये शॉर्ट पट, जैवलिन थ्रो, ये सब आते हैं, पोल वॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है। कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है डायरेटिक्स के अंतर्गत आने वाले एजेंट कौन से हैं। डायरेटिक्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के वेट को कम करने में हेल्प करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटाजोलामाइड व ब्यूमेटानाइड, दोनों करेक्ट आंसर हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बोथ। एक है ईपीओ हार्मोन्स, एक प्रकार का एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है जिसे इरिथ्रोपोटिन के नाम से कहते हैं, जो हमारी आरबीसी को इंक्रीज करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीडिंग, पेट्रीसाज एंड फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टेनिस एल्बो को इस नाम से भी जाना जाता है। टेनिस एल्बो को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो टेनिस एल्बो को इल्बो टेंडिनाइटिस और इपिकॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। परकुशन परकशन मैनिपुलेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। परकशन मैनिपुलेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो परकशन मैनिपुलेशन के प्रकार हैकिंग, कपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग, पाउंडिंग को टैपिंग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ई ऑल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर के अंतर को क्या कहा जाता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्स प्रेशर कहा जाता है। एंजियोलॉजी के अंतर्गत हम ब्लड वेसल्स का अध्ययन करते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है। शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन है। शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया। कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1960 में, रोम ओलंपिक। उन्नीस सौ छत्तीस के बर्लिन ओलंपिक में जैसी ओवेंस ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जैसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ट्रेडमिल सॉरी यहाँ पर ट्रेडमिल होगा फॉर क्लोज्ड इंजरी शुड बी। यहाँ पर फर्स्ट एड होगा, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट एड होगा। बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए। बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए। जैसे स्ट्रेन, स्प्रेन, स्ट्रेन हो गया।
अर्थात खिंचाव, और स्प्रेन हो गया, स्प्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्फ हुआ। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हुआ बर्फ हुआ ठंडे पानी से सिकाई करते हैं। किसे? बर्फ हुआ ठंडे पानी से सिकाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गट्समुट्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में जो घाटी नुमा आकृतियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है? छोटी आंत में जो घाटी नुमा आकृतियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विली कहा जाता है। एल्वेलाई जो फेफड़ों में होती हैं, एल्वेलाई जिसमें ऑक्सीजन होता है, एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है या एक्सचेंज होते हैं। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के पश्चात फेफड़ों में बची वायु की मात्रा क्या कहलाती है? अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के पश्चात फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूम्बर वर्टेब्रा को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूम्बर वर्टेब्रा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकबोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैडिकार्डिया उसे कहा जाता है जब हमारे हृदय धड़कन, ब्रैडिकार्डिया उसे कहा जाता है जब हमारी हृदय की धड़कन 60 से कम हो जाती है तो उसे ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है। अगर हमारी हार्ट रेट या हृदय धड़कन 100 प्लस होती है तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है, ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि वीडियो बनाने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ट्रैक इवेंट में एक लेन के लिए कम से कम कितनी घड़ियां होती हैं? ट्रैक इवेंट में एक लेन के लिए कम से कम कितनी घड़ियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 घड़ियां यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हनुत सिंह कप किस खेल से संबंधित है? राजा हनुत सिंह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वींसबेरी नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? कई बार आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले जितनी भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें अधिकतर एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये सीरीज देखना है तो फिजिकल एजुकेशन बाय एसके के नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। क्वींसबेरी नियम, सॉरी मस्तिष्क के 2 गोलार्धों
जो मस्तिष्क के दो गोलार्ध होते हैं किसके माध्यम से जुड़ते हैं? मस्तिष्क के दो गोलार्ध जो जुड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्पस कैलोसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसेज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सर्विसेज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल से संबंधित है। तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा इस सीरीज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें